नमस्कारम। नमस्कार। आपका ऋषि विद्या केंद्र में स्वागत है। कृपया अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम बाल मुकुंद गुप्ता, मैं चंदौली से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक फोनिक्स इंग्लिश स्कूल विद्यालय भी चलता है। जी जी, बाल मुकुंद जी, आप ऋषि विद्या केंद्र के वॉलेंटियर भी हैं और ऋषि विद्या केंद्र से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। भागवत क्रिया लेवल 1 करने के बाद आपका अनुभव कैसा है और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया लोगों को इसके बारे में बताएं। जी, वैसे तो हम पहले से ऋषि विद्या केंद्र से जुड़े ही हैं और उसके बाद और भी बहुत सारी क्रियाएं पहले कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद नवजीवन ध्यान वगैरह भी करे हैं। लेकिन अभी जो भागवत क्रिया लेवल 1 जो गुरुजी द्वारा स्थापित किया गया है, ये इसका अनुभव एक अलग ही है। मतलब इसको हमने लगभग 1-8 महीने से कर रहे हैं और करने के बाद जो है कि ये समझ में आ रहा है कि मतलब हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी वगैरह जो हम अलग चीज़ें खा के लेते हैं, ये इसी से मिल जा रही है। फिर उसके बाद भोजन वगैरह या और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं। सुबह एक बार अगर हमने 20-25 मिनट 35 मिनट दे रहे हैं कि मान के चलिए कि दिन भर जैसे लग रहा है कि मतलब ऊर्जा हमेशा रह रही है शरीर में। और फिर उसके बाद थकान का तो एहसास ही नहीं हो रहा है। पहले तो 3-3 4-4 तल्ले सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते थे तो लगता था कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन जब से भागवत क्रिया कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अब थकान जैसी चीज़ तो लग रहा भूल ही गए हैं एकदम, ठीक। और थकान हो ही नहीं रहा है। और फिर उसके बाद रात को अगर हम 12 बजे पहुँचे, 1 बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, फिर भी ये नहीं लगता कि बिस्तर ही पकड़ ले। लगता है कि और अगर कुछ काम है तो बल्कि निपटा ले उसको, ठीक। और दिन भर फील्ड वगैरह में भी रहते हैं तो भी समझ में नहीं आता है। और शरीर की जो मतलब ये मानसिक चीज़ें हैं, बहुत सारे पहले परेशानियां रहती थी, टेंशन रहता था, ये चीज़ें कैसे हो गई कि अब तो ऐसा लगता है कि सारा दिमाग बहुत शार्प माइंड चल रहा है और इतना तेज से चल रहा है कि मतलब किसी चीज़ का लोड ही नहीं ले पा रहे हैं। और ऑटोमेटिक जो है कि कोई चीज़ अगर दिमाग में आ रहा है तो फट से हो भी जा रहा है। मतलब लोड लेने का और टेंशन लेने का जो है कि क्षमता जो है खत्म हो गई है और एकदम शार्प माइंड से काम भी हो रहा है, कोई टेंशन भी नहीं हो रहा और जो सोच रहे हैं वो काम हो भी जा रहा है। मतलब और पहले कोई भी काम करने के लिए बहुत परेशान होते थे हम, अब तो ऐसा लगता है कि बस सोच लिए और धीरे से मतलब सोच लिए और ऑटोमेटिक हो जा रहा है काम। मतलब जो दिमाग में परेशानियां रहती हैं उस वजह से बहुत सारी बाधाएं आती है। जब दिमाग ही स्वस्थ हो गया है, मन भी स्वस्थ हो गया तो ऑटोमेटिक समस्याएं क्लैरिटी आ गई है पहले जी। से। और सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक। पहले चीज़ों को हम उतना डिफाइन नहीं कर पाते थे, अब तो डिफाइन भी कर लेते और डिसीजन भी एकदम करेक्ट ले लेते हैं। और पहले बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती थी, वो भी दूर हो गया है, ठीक। और रही बात बीमारियों से, तो बीमारी तो पहले भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कमर उमर दर्द करता था हमारा, तो अभी भागवत क्रिया की है तो वो सब भी ठीक हो गया है। मतलब कोई भी कहीं भी पेन वगैरह या कोई भी दर्द वगैरह सब क्लियर हो गया, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। तो हम भी चाहेंगे यही कि जो है कि भागवत क्रिया जो गुरुदेव ने दिया है, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ दिया है, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसको योगा वे में ले रहे हैं कि योगा है या कोई क्रिया है। हालांकि इसमें हमने अनुभव जिस हिसाब से हमने किया है, ये योग ही नहीं है, एक आध्यात्म भी है और एक जो है कि शरीर के लिए जो है मन तो स्वस्थ रहना ही चाहिए, तो मन को भी स्वस्थ करता है और दिमाग को भी क्लियर करता है। और दूसरी बात है कि अध्यात्म से भी जोड़ता है, क्योंकि अध्यात्म, क्योंकि इसमें जो 5 मिनट की हम क्रिया जो अध्यात्म वाला करते हैं, इसमें ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग वास्तव में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली ये तो आध्यात्मिक क्रिया है ही है जी, कनेक्ट हो रहा है और वो अनुभव भी होता है कि नहीं, हम लोग जो पूजा पाठ इतने दिनों से करने के बाद अनुभव नहीं कर पाए हैं और वो 5 मिनट में हम लोग को अनुभव हो जाता है कि हम किसी न किसी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं और वो एनर्जी हमको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रही है। तो हमारा कहना यही है कि हालांकि इसे योग ना समझे और आध्यात्मिक क्रिया ही समझे और दोनों लाभ इसमें मिल रहा है, ठीक। शरीर का भी लाभ मिल रहा है, अध्यात्म का भी लाभ मिल रहा है और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं वो अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और इसको करें और इसका लाभ लें। जितना हम अनुभव बनाए हैं वो अनुभव स्वयं करके देखें उसको। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद जी। आपका अनुभव सुन के हमें बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कारम। जी, धन्यवाद।